ए लहसुन रानी, आज तो एकदम कयामत लग रही हो, कयामत। आई लव यू। लुच्चे लफंगे बदमाश कहेंगे, गेंडे सी सूरत तेरी, और आया मुझे प्रपोज करने। शक्ल देखी है आईने में? अरे रानी, शक्ल तुमसे अच्छी हो या ना हो, लेकिन अकल तो तुमसे अच्छी है। अब ज्यादा भाव मत खाओ और मान जाओ। अरे तेरे जैसों से तो मैं अपनी जूती भी साफ न कराऊं, और आया मुझे प्रपोज करने। तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने? देखो, औकात की बात ना करो रानी, वरना तुम्हें यहीं पकड़कर दबोच देंगे। है साला, तू मुझे पकड़कर दबोचेगा तो क्या मैं खामोश रहूंगी? मैं भी तेरा पकड़कर काट दूंगी। मेरी जिंदगी भर ताली बजाते रहना। देखो, अब नखरे मत करो और सीधे सीधे मान जाओ। तुम्हें पता है मेरा भाव 20 रुपए किलो है। भाव की धमकी किसे देता है रे? तू मेरा भाव सुनेगा तो तेरे पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। तुझे पता है मेरा भाव 400 रुपए किलो है। तेरा भाव बढ़ गया तो क्या तू अंबानी से शादी करेगी? हाँ, मैं अंबानी से शादी करूंगी। अब बोल, क्या कर लेगा तू? अरे लहसुन रानी, तुम लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हो? तुम्हें प्याज नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, तुम हमसे प्यार कर लो। ये लो, एक और बिगड़ी औलाद आ गई। अरे बुड़बक, मैं तुमसे शादी क्यों करूं? तुम्हारे अंदर ऐसी क्या खासियत है? देखो लहसुन रानी, तुम मुझसे जरा तमीज से बात करो। तुम्हें पता है मैं इस एरिया का कलेक्टर हूँ। अरे सर, बुरा क्यों मान रहे हो? मैं तो आपसे बस मजाक कर रही थी, और मैं आपसे ही शादी करूंगी। आई लव यू। ठीक है रानी, मैं भी तुमसे ही शादी करूंगा। आई लव यू। अगर तुम मुझे ना मिलती तो मैं तुम्हारे गांव में कलेक्टर की नौकरी छोड़कर चपरासी बन जाता। ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है। अरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना भैया। हमें आप लोगों को हंसाना बड़ा अच्छा लगता है। बहू, ओ बहू, उठ जा कुंभकर्ण, अब तो सूरज भी निकल आया और तू अभी तक सो रही है। क्या हुआ माँ जी? आप सुबह सुबह क्यों फटे बांस की तरह चिल्ला रही हो? अरे ये कैसी आवारा और बदतमीज बहू मिली है। जब देखो तब मुझसे जबान लड़ाती रहती है। क्या तेरे माँ बाप ने यही सब सिखाया है तुझे? आने दे मेरे बेटे को, आज तो तेरी खैर नहीं। लगता है आज बुढ़िया पूरी तरह से मुझसे रुस गई है। आज तो मेरी मार पिटवा के ही रहेगी। मैं उनके आने से पहले ही इन्हें मना लेती हूँ। अरे मेरी प्यारी सासू माँ जी, मेरी भोली माँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ठीक है बहू, अब जाओ और मेरे लिए ऐसी चाय बनाकर लाओ कि जिसे पीते ही तन बदन झूमने लगे। लेकिन माँ जी, हमारे यहाँ तो भैंस का दूध आता है, किसी नागिन का नहीं। लगता है बहू, तुम्हारे माँ बाप ने बस हर वक्त झगड़ना ही सिखाया है। वो देखो मेरा बेटा भी आ गया है। क्या हुआ माँ? आप दोनों क्यों आपस में झगड़ रही हो? अच्छा हुआ बेटा, तू बिल्कुल सही वक्त पर आ गया। देख तो आज ये बदतमीज लड़की मुझसे कह रही थी कि निकल जा बुढ़िया मेरे घर से। अब इस घर से तेरा कोई वास्ता नहीं। और तो और बेलन लेकर मेरे पीछे पड़ी थी मुझे मारने के लिए। वो तो भला हो पड़ोस की आंटी का, जो उन्होंने आकर मुझे बचा लिया। क्यों गोरी, तूने माँ को घर से निकल जाने को कहा और बेलन लेकर इन्हें मारने के लिए इनके पीछे दौड़ी। आज तो तुझे बांधकर बेल्ट से मारूंगा। नहीं जी, आज सुबह मेरे उठने में थोड़ी सी देर हो गई तो माँ जी बड़बड़ा रही थी, तो मैंने बोल दिया कि माँ जी चिल्लाइए मत। बच्चों की कसम, मैंने इसके अलावा कुछ नहीं कहा। माँ जी हमें लड़वाना चाहती हैं। क्यों माँ, तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? क्या तू चाहती है कि हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं? नहीं बेटा, मैं तो चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो, लेकिन बहू मुझसे बदतमीजी करती है तो मैंने सोचा कि एक बार इसकी मार पिटवा दूंगी तो फिर बदतमीजी नहीं करेगी। मुझे माफ कर दे बेटा। और हर सास बहू के बीच में झगड़ा होता रहता है और बहू को सास की बात माननी चाहिए।
और सास भी माँ के रूप में होती हैं, तो उसे भी कभी पति पत्नी के बीच में झगड़ा नहीं करवाना चाहिए। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी